अथ तृतीयोऽध्यायः। महर्षि विश्वामित्र द्वारा बालक स्कंद का संस्कार संपन्न करना। बालक स्कंद द्वारा क्रौंच पर्वत का भेदन। इंद्र द्वारा बालक पर वज्र प्रहार, शाख विशाख आदि का उत्पन्न होना। कार्तिकेय का षणमुख होकर 6 कृतिकाओं का दुग्ध पान करना। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे ब्रह्मन, हे सृष्टिकर्ता प्रभो, इसके बाद वहाँ क्या हुआ, इसे आप कृपा कर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते वहाँ जा पहुँचे। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न चित्त हो विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। महान लीला करने वाला वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अद्भुत हास्य करता हुआ विश्वामित्र से बोला। शिवपुत्र बोले, हे महाज्ञानिन, आप अचानक शिवेच्छा से यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः हे तात, वेदोक्त रीति से मेरा यथाविधि संस्कार संपन्न कीजिए। आज से आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे पुरोहित हो जाएं। इससे आप सदा सबके पूज्य होंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बालक की यह बात सुनकर गाधी पुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा। विश्वामित्र बोले, हे तात, सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु गाधी सुत क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूँ। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया। तुम कौन हो? अपना संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो, मैं आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विश्वामित्र जी के इस वचन को सुनकर महान लीला करने वाले बालक ने प्रसन्न हो उन गाधी पुत्र विश्वामित्र जी से अपना सारा चरित्र कहा। शिवसुत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषिगण भी आदरपूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे। इस कारण आप मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करें। यह सब रहस्य आपको गुप्त ही रखना चाहिए, कहीं नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, तदनंतर विश्वामित्र जी ने परम प्रेम पूर्वक वेदोक्त रीति से भगवान शिव के उस बालक के संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। महान लीला करने वाले प्रभु शिवपुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। नाना प्रकार की लीला में पारंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय से वे विश्वामित्र द्विज श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हे मुने, उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की वह मैंने आपको बता दी। हे तात, उस बालक की दूसरी लीला मैं बता रहा हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। उसी समय श्वेत ने उस दिव्य तेज संपन्न परम पावन बालक को देखकर अपना पुत्र मान लिया। तदनंतर अग्निदेव ने उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुंबन किया और उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा अस्त्र उसे प्रदान किया। गोह कार्तिकेय उस शक्ति को लेकर क्रौंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 पद्मवीर राक्षस वहां आए, किंतु कुमार के प्रहार से वे सभी शीघ्र ही विनष्ट हो गए। उस समय सभी जगह महान हाहाकार मच गया। पर्वतों के सहित सारी पृथ्वी और त्रैलोक्य कांपने लगा।
उसी समय देवगणों के साथ देवराज इंद्र वहां आ पहुँचे। इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उससे शाख नामक एक महान बलवान पुरुष प्रकट हो गया। पुनः इंद्र ने उसके वाम पार्श्व में शीघ्र ही वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के लगते ही उससे एक और विशाख नामक बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इंद्र ने वज्र से उसके हृदय में प्रहार किया, जिससे उसी के समान बलवान नैगम नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। तब स्कंद, शाख, विशाख तथा नैगम ये चारों महाबल संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। यह देखकर वे इंद्र उनकी शरण में गए। हे मुने, देवगणों के सहित इंद्र उनसे भयभीत हो उठे और वे विस्मित हो उस स्थान से अपने लोक चले गए। किंतु उन्हें भी पराक्रम के रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ। हे तात, विविध प्रकार की लीलाओं को करने वाला वह बालक आनंद पूर्वक निर्भय हो वहीं पर स्थित हो गया। उसी समय कृत्तिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां स्नान के लिए आईं और उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। हे मुने, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से उनमें परस्पर विवाद होने लगा। हे मुने, उनके विवाद का शमन करने के लिए उस बालक ने 6 मुख बना लिए और उन सब का स्तनपान किया, जिससे वे परम प्रसन्न हो उठी। हे मुने, फिर उस बालक के मन की गति जानकर वे सभी कृतिकाएं प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक चली गईं। उन्होंने सूर्य से भी अधिक तेजस्वी तथा स्तनपान की इच्छा करने वाले उस कुमार नाम वाले बालक शिवपुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को कभी आँखों की ओट न करती। जो पोषण करता है उसी का वह पुत्र होता है। जो जो वस्त्र एवं आभूषण इस त्रैलोक्य में दुर्लभ हैं, उन सभी वस्त्रों एवं श्रेष्ठ भूषणों को प्रेम से वह उस बालक को प्रदान करती। इसी प्रकार वे अत्यंत प्रशंसा के योग्य, दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्नों को प्रतिदिन खिला खिलाकर उस बालक को पुष्ट करने लगी। हे तात, इसके बाद एक दिन कृतिकाओं के उस पुत्र ने दिव्य देव सभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया और महान लीला करने वाला वह बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना महान अद्भुत ऐश्वर्य दिखाने लगा। उसकी इस महिमा को देखकर विष्णु सहित अन्य देवगण तथा ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? उनकी बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और वह शीघ्र ही अपने घर चला गया और पूर्ववत गुप्त रूप से रहने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे कार्तिकेय लीला वर्णनम नाम तृतीयोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिकेय की लीला का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्थोध्यायः। पार्वती के कहने पर शिव द्वारा देवताओं तथा कर्म साक्षी धर्मादिकों से कार्तिकेय के विषय में जिज्ञासा करना और अपने गणों को कृतिकाओं के पास भेजना। नंदिकेश्वर तथा कार्तिकेय का वार्तालाप, कार्तिकेय का कैलाश के लिए प्रस्थान। नारद जी बोले, हे देवाधिदेव, हे प्रजानाथ, हे विधे, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप इस समय कृपा करके शिवजी की लीला से युक्त इस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार शिवपुत्र को ग्रहण कर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कृतिकाओं का कुछ काल व्यतीत हो गया, पर पार्वती को यह समाचार ज्ञात न हुआ। उस समय पार्वती ने
मंद मुस्कान युक्त हंसते हुए अपने मुख कमल से देव देवेश्वर स्वामी श्री सदाशिव से कहा। पार्वती जी बोली, हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप मेरे शुभ वचन को सुनिए। मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप ईश्वर मुझे पति रूप से प्राप्त हुए हैं। हे भव, योगियों में श्रेष्ठ, आप मेरे साथ विहार में प्रवृत्त हुए थे। उस समय देवताओं के साथ आपने मेरी रति को भंग कर दिया था। हे विभो, आपका वह तेज मेरे उदर में न जाकर पृथ्वी पर गिरा। हे देव, फिर वह तेज कहाँ गया? उसे किस देवता ने छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी, आपका वह तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया अथवा उससे कोई बालक कहीं प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, पार्वती जी की यह बात सुनकर महेश्वर हंसने लगे और पुनः उन्होंने मुनियों और देवताओं को बुलाकर कहा। महेश्वर बोले, देवगणों, आपने पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन को सुना। अब मेरी बात सुनिए। कभी न निष्फल होने वाला मेरा तेज कहाँ गया और किसने छिपा लिया? जो शीघ्र ही बता देगा उसे कोई भय नहीं है और वह दंडनीय नहीं होगा। शक्ति होने पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता वह प्रजा का बाधक है और रक्षक न होकर भक्षक ही कहलाता है। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी की बात सुनकर देवगण भयभीत हो गए और परस्पर विचार कर शिवजी के आगे क्रमशः कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, जिन्होंने आपके तेज को छिपाया है वे मिथ्यावादी हों और भारत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन तथा गुरु निंदा के पाप के निरंतर भागी बने। ब्रह्मा जी बोले, जिसने आपके तेज को छिपाया है वह पुण्य क्षेत्र इस भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी न हो। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छिपाया है वह चोरी के पाप का भाजन बने और अपने कर्म से सदैव दुख को प्राप्त करता रहे। देवता बोले, जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं करता वह उस प्रतिज्ञा भंग के पाप का भाजन बनता है। वही पाप उसे लगे जिसने आपके तेज को छिपाया है। देव पत्नियां बोली, जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करती है और पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है वह अपने माता पिता तथा बंधुओं से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करे जिसने आपके तेज को छिपाया है। ब्रह्मा जी बोले, देवाधिदेव महेश्वर ने देवताओं के वचन सुनकर कर्म के साक्षी भूत धर्मादि देवगणों को भयभीत करते हुए कहा। श्री शिव जी बोले, हे धर्मादि देवगणों, यदि मेरे तेज को देवगणों ने नहीं छिपाया है तो बताओ कि मेरे तेज को किसने छिपाया है। मुझ प्रभु महेश्वर का वह तेज तो अमोघ है। आप लोग तो संसार में सभी के कर्म के सतत साक्षी हैं। आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं रह सकती। आप उसे जानने तथा कहने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस देव सभा में सदाशिव की बात सुनते ही वे धर्म आदि कांप उठे और परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन लोगों ने शंकर जी से कहा, भगवान शंकर का रति काल में भी स्थित रहने वाला तेज कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा वह अमोघ है, यह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। पृथ्वी बोली, मैंने उस असहनीय तेज को धारण करने में अपने को असमर्थ पाकर अग्नि को सौंप दिया। अतः हे ब्रह्मन, आप इसके लिए मुझ अबला को क्षमा करें। अग्नि बोले, हे शंकर, मैं कपोत रूप से आपका तेज धारण करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने उस दुस्सह तेज को कैलाश पर्वत पर त्याग दिया। पर्वत बोले, हे लोक रक्षक परमेश्वर शंकर, आपके उस असह्य तेज को धारण करने में
असमर्थ होने के कारण मैंने उसे शीघ्र गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी बोली, हे लोकपालक शंकर, मैं भी आपका तेज सहन करने में असमर्थ हो गई। तब हे नाथ, व्याकुल होकर मैंने उसे सरपत के वन में छोड़ दिया। वायु बोले, हे शंभो, गंगा के पावन तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल अत्यंत सुंदर बालक हो गया। सूर्य बोले, हे प्रभो, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं वहाँ ठहरने में असमर्थ होने के कारण अस्ताचल हो चला गया। चंद्रमा बोले, हे शंकर, रोते हुए बालक को देखकर बद्रिकाश्रम की ओर जाती हुई कृत्तिकाएं उसे अपने घर ले गईं। जल बोला, हे प्रभो, सूर्य के समान प्रभा वाले अत्यंत तेजस्वी आपके रोते हुए बालक को कृत्तिकाओं ने अपना स्तनपान कराकर बड़ा किया है। संध्या बोली, उन कृत्तिकाओं ने आपके पुत्र का पालन पोषण करके कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिक रखा है। रात्रि बोली, वे कृत्तिकाएं प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं करती हैं। जो पोषण करने वाला होता है उसी का वह पोष्य पुत्र होता है। दिन बोला, पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं आभूषण हैं उन्हें वे पहनाती हैं और स्वादिष्ट भोजन कराती है। ब्रह्मा जी बोले, उन सबों की बातों को सुनकर त्रिपुर सूदन शिवजी परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने आनंदित होकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा बहुत सा धन दक्षिणा के रूप में दिया। लक्ष्मी, सरस्वती, मीना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत धन प्रदान किया। देवताओं, मुनियों एवं पर्वतों से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहां भेजा जहां उनका पुत्र था। हे नारद, उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कराकरम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंष्ट्र, महोन्मद, गोकर्णास्य, अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले दधि मुख, लक्ष संख्यक क्षेत्रपाल तथा 3 लाख भूतों, शिवजी के समान पराक्रम वाले रुद्रों और भैरवों तथा अन्य असंख्य विकृत आकार वाले गणों को वहां भेजा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उद्धत उन सभी शिवगणों ने कृत्तिकाओं के भवन को घेर लिया। उन गणों को देखकर कृत्तिकाएं भय के मारे व्याकुल हो उठीं। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान कार्तिक से कहा। कृत्तिकाएं बोली, हे वत्स, असंख्य सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, महाभय उपस्थित हो गया है। कार्तिकेय बोले, हे कल्याणकारिणी माताओं, आप लोग भयभीत ना हो। मेरे रहते भय करने का कोई कारण नहीं है। हे माताओं, मैं यद्यपि अभी बालक हूँ पर अजेय हूँ। इस जगत में मुझे जीतने वाला कौन है। ब्रह्मा जी बोले। उसी समय सेनापति नंदिकेश्वर कार्तिकेय जी के सामने जाकर बैठ गए और बोले। नंदीश्वर बोले, हे भाई, हे माताओं, जिस कारण से हम यहाँ आए हैं वह मंगलमय वृतांत मुझसे सुने। जगत के संहार करने वाले महेश्वर से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हे तात, कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी देवता विद्यमान थे। उस समय सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहा। शंकर ने उन सभी देवताओं से क्रमशः
तुम्हारी प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। उसके बाद धर्म एवं अधर्म के तथा कर्म के साक्षीभूत सभी धर्मादि देवताओं ने भगवान शंकर को कृत्तिकाओं के घर में तुम्हारा विराजमान होना बताया। पूर्व काल में शिव एवं पार्वती का एकांत स्थान में विहार होता रहा। फिर देवताओं के द्वारा अवलोकन करने पर उन शिवजी का तेज पृथ्वी पर गिर गया। भूमि ने उसे अग्नि में, अग्नि ने गिरिराज हिमालय में और हिमालय ने उसे गंगा में फेंक दिया। उसके बाद गंगा ने अपनी तरंगों से उसे शीघ्रतापूर्वक सरपत के वन में फेंक दिया। उस तेज से देवताओं का कार्य करने के लिए समर्थ तुम उत्पन्न हुए हो। कृत्तिकाओं ने तुम्हें वहां प्राप्त किया, अतः इस समय तुम पृथ्वी पर चलो। भगवान शंकर देवगणों के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम संपूर्ण शस्त्रास्त्र प्राप्त करोगे और तारक नामक असुर का वध करोगे। तुम विश्व के संहर्ता शिवजी के पुत्र हो। ये कृत्तिकाएं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने में उसी प्रकार असमर्थ हैं जैसे सूखा हुआ वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को छिपाने में समर्थ नहीं होता। तुम सारे संसार में प्रकाशित हो। इन कृत्तिकाओं के घर में रहने से तुम्हारी शोभा उसी प्रकार नहीं है जैसे द्विजराज चंद्रमा कूप के अंदर रहकर प्रकाशित नहीं होता। जैसे मनुष्य के तेज से सूर्य के तेज को छिपाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार जैसे तुम प्रकाश कर रहे हो, उसे हम लोगों का तेज छिपा नहीं सकता। हे शंभुपुत्र, तुम अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो। सारे संसार को व्याप्त कर स्थित रखने वाले विष्णु ही हो। जैसे आकाश व्यापक है, किसी का व्याप्य नहीं है, उसी प्रकार तुम भी किसी के व्याप्य नहीं हो, अपितु व्यापक हो। जैसे कर्म योगियों का आत्मा उन कर्मों से निर्लिप्त रहता है, इसी प्रकार तुम भी परिपोषण के भागी होने पर भी योगींद्र होने के कारण निर्लिप्त हो। तुम इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इनमें तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार नहीं रहती जिस प्रकार योगी की आत्मा में गुण और तेज की राशि स्थित नहीं रहती। हे भाई, कमलों का आदर न करने वाले सहवासी मेंढकों की भांति वे मनुष्य हतबुद्धि हैं जो आपको तत्वतः नहीं जानते। कार्तिकेय बोले, हे भाई, जो त्रैकालिक ज्ञान है वह सब कुछ आप जानते हैं। आप मृत्युंजय भगवान सदाशिव के सेवक हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाए थोड़ी है। हे भ्रातः, कर्मवश जिन लोगों का जिन जिन योनियों में जन्म होता है, उन योनियों के भोगों में उनको सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृत्तिकाएं ज्ञानवती हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा बनाया है, इसलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। ये स्त्रियाँ मुझसे संबद्ध हैं। मैं जिस प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, ये उसी प्रकृति की कलाएं हैं। हे नंदिकेश्वर, शैलेंद्र कन्या पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ है। वे उसी प्रकार मेरी धर्म माता हैं जिस प्रकार कृत्तिकाएं सर्वसम्मति से मेरी माता हैं। आप महान हैं, शिवजी के पुत्र के समान हैं और मुझे लाने के लिए उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा और देवताओं का दर्शन करूँगा। इस प्रकार कहकर कृत्तिकाओं से आज्ञा लेकर वे कार्तिकेय शंकर के उन गणों के साथ शीघ्र चल पड़े। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे कार्तिकेयान्वेषण नंदी संवाद वर्णनम नाम चतुर्थोध्यायः। इस प्रकार
श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिकेय का अन्वेषण तथा नंदी संवाद वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचमोऽध्यायः। पार्वती के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ हो कार्तिकेय का कैलाश गमन, कैलाश पर महान उत्सव होना, कार्तिकेय का महाभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा रत्नाभूषण प्रदान करना, कार्तिकेय का ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्राप्त करना। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विश्वकर्मा द्वारा विरचित अत्यंत अद्भुत तथा शाश्वत शोभा से समन्वित एक रथ दिखाई पड़ा। उस रथ में 100 पहिए थे। वह बड़ा विस्तीर्ण और सुंदर था। उसकी गति मन के समान वेग वाली थी। वह श्रेष्ठ रथ शिवजी के पार्षदों से घिरा हुआ था। पार्वती जी ने उसे भेजा था। परम ज्ञानी, अनंत तथा शिवजी के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर सवार हो गए। उसी समय बिखरे केशों वाली कृतिकाओं ने शोक से व्याकुल हो कार्तिकेय के पास जाकर शोकोन्माद से कहना प्रारंभ किया। कृतिकाएं बोली, हे कृपा सिंधो, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं। पुत्र का धर्म यह नहीं है कि जिन माताओं ने पालन पोषण किया उनका परित्याग कर वह चला जाए। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें बड़ा बनाया। तुम हमारे धर्म पुत्र हो। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कैसे रहें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहकर वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को अपने वक्ष से लगाकर पुत्र की वियोगजन्य व्यथा से मूर्छित हो गईं। तब कुमार ने आध्यात्मिक वचनों से उन्हें समझाया। हे मुने, फिर वे उनके तथा पार्षदों के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। अत्यधिक सुखदायी मंगलों को देख तथा सुनकर कुमार कार्तिकेय पार्षदों के साथ अपने पिता के घर गए। अपने दाहिनी ओर नंदिकेश्वर से युक्त कुमार कार्तिकेय मन के समान वेग वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षय वट वृक्ष के समीप पहुँचे। विविध लीला विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय उन कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहीं रुके। उसके बाद सभी देवता, ऋषिगण, सिद्ध चारणों ने ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिवजी से कार्तिकेय के आने का समाचार कहा। उस समय शिवजी गंगा पुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देवताओं तथा सुरर्षियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गए। उस समय शंख, भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे और आनंदित हुए देवताओं के यहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय वीरभद्र आदि सभी शिवगण अनेक ताल पर गाना गाते तथा क्रीड़ा करते हुए शिवजी के पीछे पीछे चले। स्तुति पाठक स्तुति पूर्वक गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्न मन होकर जय जयकार तथा नमस्कार करने लगे और सरपत वन में उत्पन्न हुए उस शिवजी के पुत्र को देखने के लिए चले। पार्वती ने राजमार्ग को अनेक मांगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया और पद्मराग आदि मणियों से पुर को चारों ओर से अलंकृत किया। वे पति पुत्र वाली सुहागिन स्त्रियों के साथ तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे कर कार्तिकेय को लेने चल पड़ी। शिवजी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर मंद मंद हासपूर्वक नृत्य एवं गान करने लगी। जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगा पुत्र कार्तिकेय को देखा, उन लोगों को लगा कि सारे जगत में एक बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है। उस तेज से आवृत प्रतप्त सुवर्ण के समान दीप्यमान तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक कार्तिकेय की सबने वंदना की।
उस बालक के सामने सभी लोग नमः शब्द का उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर गए और बाईं तथा दाहिनी ओर उन्हें घेरकर स्थित हो गए। हे नारद, मैंने, विष्णु एवं इंद्रादि सभी देवताओं ने कुमार को चारों ओर से घेरकर दंडवत प्रणाम किया। हे मुने, उसी समय भगवान शंकर तथा आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा। जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज का भूषण धारण किए हुए तथा अपने प्रमथ गणों से युक्त हो साक्षात सर्वेश्वर सदाशिव पराम्बा भवानी के साथ बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गदगद हो प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उस समय शक्ति को धारण किए हुए कुमार स्कंद ने पार्वती एवं शिव को देखकर शीघ्रतापूर्वक रथ से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उनके सिर को सूंघा। पार्वती जी ने भी आश्चर्य में पड़कर उस पुत्र को गले लगाया तथा स्नेहाधिक्य के कारण बहते हुए स्तन का दूध उसे पिलाने लगी। प्रसन्न हो देवताओं ने अपनी स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी। उस समय जय जयकार की महान ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। अनेक ऋषियों ने वेदों के उद्घोष से, गायकों ने गीत से तथा वाद्य यंत्रों के बजाने वालों ने वाद्यों से कुमार का स्वागत किया। कांति से देदीप्यमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानी पति शंकर साक्षात शोभा से संपन्न हुए। इस प्रकार महान उत्साह संपन्न देवताओं तथा अपने गणों के साथ परम आनंदित कुमार कार्तिकेय भगवान शिव की आज्ञा से शिवजी के भवन में पधारे। उस समय श्रेष्ठ देवताओं एवं ऋषियों से वंदित तथा उनसे घिरे हुए वे दोनों शिवा शिव एक साथ में परम शोभित हुए। इधर कुमार भी प्रेम से शिवजी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया। लीला से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपालु भगवान शंकर ने हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की। सर्वव्यापक, जगत के एकमात्र पालनकर्ता तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरिजा के सहित हर्षित होकर मंद मंद हंसते हुए आनंद से विभोर हो गए। प्रेमवश गला रुंध गया और वे कुछ भी कह न सके। उसके बाद लोक वृतांत को जानने वाले जगतपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बिठाया। फिर वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से पूर्ण रत्न जटित 100 कलशों से उनको प्रसन्नतापूर्वक स्नान कराया। भगवान विष्णु ने उत्तम प्रकार के रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, अपनी वैजयंती माला एवं सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। सदाशिव ने अपना त्रिशूल, पिनाक धनुष, परशु, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संहारास्त्र एवं परम विद्या कुमार को प्रदान की। मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद, वेद माता गायत्री, कमंडलू, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुनाशिनी विद्या उन्हें प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना एरावत नामक गजेंद्र तथा वज्र प्रदान किया। जल के स्वामी वरुण देव ने श्वेतच्छत्र, पाश तथा रत्नमाला उन्हें दी। सूर्य ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यमदंड तथा चंद्रमा ने अमृतपूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि ने प्रसन्न होकर
अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की। निररीति ने अपना शस्त्र तथा वायु ने वायव्यास्त्र प्रदान किया। कुबेर ने गदा तथा ईश्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक अनेक शस्त्र तथा अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए। कामदेव ने प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र, गदा तथा अपनी आकर्षण एवं वशीकरण विद्याएं परम प्रसन्नता से उन्हें प्रदान की। क्षीर सागर ने अमूल्य रत्न तथा विशिष्ट प्रकार का रत्न जटित नूपुर और हिमालय ने दिव्य भूषण एवं वस्त्र प्रदान किए। गरुड़ ने चित्रबर्हण मयूर नाम का अपना पुत्र तथा ज्येष्ठ भ्राता अरुण ने चरणों से युद्ध करने वाला महाबलवान ताम्रचूड़, जिसे मुर्गा कहते हैं, वो दिया। मंद मुस्कान वाली पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को परमेश्वर्य एवं चिरंजीवी होने का वर प्रदान किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर श्रेष्ठ हार प्रदान किया और सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हे मुने, इसी प्रकार अन्य जो भी देवियां वहां आई थीं, उन्होंने अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं तथा बच्चे का पालना प्रदान किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय वहाँ बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और सब प्रसन्न हो गए। विशेषकर शिव पार्वती तो अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुने, उसी समय महाप्रतापी ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मादि देवताओं से कहा। शिवजी बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगणों, आप सब मेरी बात सुने। मैं आप लोगों पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने अभीष्ट वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिवजी के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न मुख होकर महादेव भगवान पशुपति से कहा, हे प्रभु, यह तारकासुर कुमार के द्वारा मारा जाए, इसके लिए ही यह सारा उत्तम चरित्र हुआ है। इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे। आप हम लोगों के सुख के लिए इन कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। देवगणों के वचन को सुनकर सर्वव्यापी शंकर जी ने कृपा से अभिभूत होकर देवगणों के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया। शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु, जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय पर्वत से चल पड़े। कैलाश से बाहर निकलकर विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट ही अत्यंत सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर, परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मल गृह कुमार के लिए निर्मित किया तथा उस गृह में उत्तम सिंहासन का भी निर्माण किया। तब परम बुद्धिमान विष्णु ने उस गृह में नाना प्रकार के मांगलिक कृत्य करवाए और देवताओं के साथ सभी तीर्थों के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय का अभिषेक किया। फिर कार्तिकेय को सुसज्जित कर उनको प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहां एकत्रित कर दी तथा उस उपलक्ष्य में अनेक विधि विधान तथा उत्सव किए। हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्रदान किया। फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन शिव स्वरूप उन कुमार की विविध स्तोत्रों से स्तुति की। ब्रह्मांड के पालक कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे
कुमाराभिषेक वर्णनम नाम पंचमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार का अभिषेक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।